हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे फिर सेकंड की, तो उन दोनों के लिए देखिए ये क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, जो भी आपके जो भी एग्ज़ाम हुए थे PYQ 2011 से लेकर 2024 तक, अभी तक जितने भी आपके PYQs मतलब हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊँगी। और चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे सेकंड की, आप लोग दोनों में ये क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और ख़ासकर तो ये पेपर फर्स्ट के ही सभी क्वेश्चंस PYQ हों, और मैं सेकंड पेपर भी लेकर आऊँगी, उसकी भी PYQ उसकी भी महामैराथन लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जो उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, ये निदानात्मक परीक्षण के बाद फिर क्या दिया जाता है? आपको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसमें जो होती है बच्चे की कठिनाइयों की जाँच की जाती है, ठीक है। उसके बाद उन्हें क्या दिया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि उसकी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता निर्भर करती है वो किस पर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। कहने के भाषा शिक्षण में यानी कि लैंग्वेज की टीचिंग में जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है वो क्या करती है? तो वो क्या है? एक साधन है। क्या है? एक साधन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऐसा सामना क्यों कर रहे हैं कि हिंदी की कक्षा यानी कि हिंदी की जो भी क्लास है उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं हिंदीतर भाषी बच्चे, तो हिंदी सीखने में क्या करते हैं? अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है? प्रायः हिंदी और उनकी जो मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। कौन सा है? 94 है आपका। यहाँ पे कह रहे हैं कि कहानी सुनने से, तो सुनाने से बच्चों को हम क्या करते हैं? जब हम उनको स्टोरी सुनाते हैं तो इससे क्या होता है? तो कहानी सुनाने से बच्चों में क्या होती है? उनकी कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे जो होते हैं उस परिधि में सोचना शुरू कर देते हैं। जब वो कहानी सुनते हैं तो क्या करते हैं? उस परिधि में सोचना शुरू कर देते हैं। इससे उनकी जो होती क्या होती है? बुद्धि जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? यानी कि यहाँ पे लेखन कौशल यानी कि जो भी लिखने की स्किल है उसका क्या करते हैं? हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन एवल्यूएशन करते हैं। तो उसमें जो है कह रहे हैं कि कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? तो क्या हो सकती है कि अपने अनुभवों को लिखना। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के लिखने की जो भी स्किल्स है उसका मूल्यांकन करें तो हम उन बच्चे से बोल सकते हैं कि आप अपने अनुभवों को, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उनको लिखो, वो मुझे दिखाओ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? उनके जो लिखने का कौशल है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बोलना कौशल, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो बोलना जो हम बोलते हैं स्पीकिंग स्किल जो बोलते हैं, तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण? तो बोलना कौशल में जो महत्वपूर्ण है वो आपका क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगर कोई भी इंसान है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार जो है अपनी बात कह सकता है तो वो क्या है? एक बोलना कौशल के लिए ये क्या है? जो भी स्किल्स है स्पीकिंग की स्किल्स है उसके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है? तो भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुभाषिक कक्षा। एक भाषा लैंग्वेज टीचर के सामने जो एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है वो कौन सी आ जाती है? कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। देखिए बहुभाषिक कक्षा यानी कि आप एक टीचर है, ठीक है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस वाले बच्चे हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं कि तो एक टीचर को क्या है? अलग अलग रणनीतियां भी तय करना होंगी। तो ये उसके लिए क्या होती है? एक बड़ी चुनौती होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पे कह रहे हैं 98 है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण सिद्धांत के प्रतिकूल है? तो व्याकरण के नियम सीखने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। कह रहे हैं कि व्याकरण के नियम, अगर व्याकरण के जो भी रूल्स हैं, जो भी ग्रामर के रूल्स हैं उनको सीख लेते हैं तो इससे क्या होगा? बच्चे का जो भी भाषा विकास है यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है तो वो क्या होगा? बहुत ही जल्दी शीघ्रता से होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा, यहाँ पे बहुत अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, ठीक है। बहुसांस्कृतिक कक्षा कौन सी? एक ही क्लास में अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं।
तो उसमें अगर आप एक टीचर हैं, भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? यहाँ पे कह रहे हैं कि किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो इस बात पे महत्व देंगे, किसे देंगे? बच्चों के भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। हम क्या करेंगे? बच्चों को देंगे, कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करें, एक दूसरे से बातचीत करें, ताकि वो क्या करेंगे, जो उन बच्चों के साथ भी उनकी लैंग्वेजेस को, उनके वर्ड्स को, उनके जो भी शब्द हैं उनको सीख सकेंगे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। देखिए, वर्णमाला को क्रम से, यानी कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इस तरीके से क्रम से कंठस्थ करना जो है, ये क्या है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? देखिए, गृह कार्य जो बच्चों को क्या करते हैं? होमवर्क देते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य के बारे में जो कथन उचित है वो क्या है आपका? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी बच्चों की कैपेसिटी है उसके अनुसार और जो भी उनका लेवल है उसके अनुसार ही बच्चों को होमवर्क दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा जो है क्लास फर्स्ट का है और उसको हम दे रहे हैं क्लास सेकंड से, मतलब इतने हाई लेवल का उसको वर्क दे रहे हैं कि जैसे उसको पता भी ना हो, वो कर भी ना पाए। तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी जो भी इच्छा है उनके अनुसार ही उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? तो अभिव्यक्तात्मक कौशल, तो भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, जैसे कि हम अपनी बात को दूसरों से कह सकते हैं। तो कैसे को कह सकते हैं? कि बोलकर या फिर लिखकर। देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या है, या फिर बोलकर पढ़ा रही हूँ या फिर लिखकर पढ़ा रही हूँ, तो क्या होता है? तो हम अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं, दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? बोलकर या फिर लिखकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हमारा असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे असत्य कथन जो है वो क्या है? तो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 104 है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो देखिए, भाषा के कौशल यानी कि लैंग्वेज के जो भी स्किल्स हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो क्या है हमारा उचित है? तो उसमें जो उचित कथन है वो क्या है? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, जिसमें कौन सा होता है? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सभी भाषा के कौशल होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, मतलब परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जो हमारा 2011 में एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, कोई भी चैप्टर आपने देखा होगा, बच्चे जो होते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में देख लेंगे या एससीईआरटी की बुक्स में, तो आप लोग क्या देखते हैं? बच्चों को जो भी चैप्टर दिए जाते हैं तो उसमें चित्र बना कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पाठ में चित्र दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है? जो चित्र दिए गए हैं उससे क्या उद्देश्य, क्यों दिए गए हैं? इससे क्या होगा? बच्चे जो हैं क्या करेंगे? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अमूर्त यहाँ पर वो चीज़ें नहीं भी होती, फिर भी उनको चीज़ों को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस कराएंगे जो हमारा एग्जाम बाद में इसके बाद हुआ था, तो वो उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, जब क्या होता है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। मान लीजिए कि आपको लैंग्वेज इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, मान ली उर्दू, मराठी, तो संस्कृत। तो एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग होता है वो क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। किसमें होता है? संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे जो होता है क्या होता है? बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जो अगर आपको 2-3 लैंग्वेज आती हैं तो आप क्या करते हैं? 2-3 लैंग्वेज वालों के साथ आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही क्या होता है? ज्ञान में भी अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जैसे कि ऐसे बच्चे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जिनको मतलब जिनके जो है मतलब कम दिखाई देता है, या फिर उनकी आईज जो है उनकी वीक है। तो कह रहे हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, यानी कि लैंग्वेज सिखाते समय क्या करना होगा? तो उनके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे बच्चों के लिए हम अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? ओरल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि मौखिक भाषा का हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होती है? उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, ना कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाने को कहना है चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर की जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है, जो भी लैंग्वेज की जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें कह रहे हैं कि किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो उसमें जो है किस तरीके की रचना, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आंकलन का सबसे उचित तरीका है। तो भाषिक क्षमता के आंकलन का सबसे अच्छा उचित तरीका कौन सा है। तो कौन सा है आपका ए हो जाएगा ऑप्शन कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। अब क्या करेंगे कि भाषिक क्षमता बच्चों की लैंग्वेज की कैपेसिटी को देखना है, उसका हम क्या करना चाहते हैं, उनका आंकलन यानी कि असेसमेंट करना चाहते हैं। तो हम क्या बता देंगे, बच्चों को कुछ वर्ड्स दे देंगे ना, तो उनसे कहेंगे उन वर्ड से क्या लिखें, आप इसको कहानी का प्रयोग करें, कहानी को लिखिए और मुझे दिखाइए। तो ये क्या होगा, इससे उनका आंकलन हो जाएगा कि बच्चे की इससे पता चल जाएगा कौन बच्चा किस तरीके की कहानी लिख रहा है, किस तरीके का सोच रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें उससे पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बच्चा जो ओरल तरीके से बातचीत करता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है, ओरल एग्जाम भी लेते हैं बच्चों से, तो इससे पता चल जाता है कि जो इन्हें मतलब रिटन लिखा है, एग्जाम रिटन भी लिखा है, तो अगर वो रिटन नहीं लिख पाया, तो अगर वो ओरल नहीं बता पाएगा तो वो रिटन भी नहीं लिख पाएगा। तो इसका मतलब है कि हम जब मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का कह रहे हैं कि यहाँ पे सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो यहाँ पे जो सबसे कम प्रभावी तरीका है वो कौन सा है, तो वो क्या है आपका जो है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। देखिए हिंदी के जो भी व्याकरण के नियम होते हैं, जो भी ग्रामर के रूल्स होते हैं, उनको रटना, तो ये क्या है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी आपके जो 3 हैं वो सभी आपके हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, यहाँ पे कह रहे हैं भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है, समृद्ध भाषिक वातावरण। कौन सा, समृद्ध भाषिक वातावरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा यानी कि हिंदी लैंग्वेज जो है उसका मूल्यांकन करते हुए, एवल्यूशन करते हुए आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें कह रहे हैं कि किसे सबसे ज़्यादा आप महत्व देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आप महत्व देंगे, सीखने की क्षमता का आंकलन, के बच्चे ने किस तरीके से उसका सीखा है, तो उसका हम क्या करेंगे, आंकलन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। बहुभाषिक, यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पर सबसे कम किसे महत्वपूर्ण देंगे। 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे कम जो महत्वपूर्ण देंगे किसे देंगे, तो बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 100 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए हम जब क्या है भाषा की लैंग्वेज की जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो रहा है, यानी कि जब वो उसे बनाया जा रहा है, तो उस समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पाठों की संख्या। तो पाठों की संख्या कोई ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बाकी आपका क्या है, अभ्यासों में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अगर बिंदु की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आपका अभ्यासों में वैधिव्य है। उसके बाद क्या है, वैधिव्य एवं भाषा की विभिन्न छटाएं हैं। तो और क्या है आपका ये जो है भाषा की विभिन्न छटाएं, ये दोनों महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पाठों की संख्या जो का कोई महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुभाषिकता जो हमारी क्या है, बहुभाषिकता जो है वो क्या है। तो बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है, भाषा। यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था। देखिए कोई भी आप भाषा को सीखते हैं तो नियम के अनुसार सीखते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, तो जो भी है संज्ञा, सर्वनाम, तो हमारा क्या है, तो इसको जो है हम क्या करते हैं, इनके रूल्स होते हैं उनके अनुसार ही सीखते हैं।
तो इसलिए क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, धयात्व नहीं। धयात्व है कि प्रत्येक भाषा, चाहे वो हिंदी हो या फिर अंग्रेजी या फिर कोई भी भाषा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उनके नियमबद्ध व्याकरण तकनीकों के अनुसार ही समझकर सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे कह रहे कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, देखिए जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उससे पहले क्या होता है, तो वह बच्चे विद्यालय आने से पहले जो होते हैं अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बच्चों को आता ही जब वो स्कूल आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे मतलब गूंगे हैं या फिर कुछ जो भी बोलना सीखते हैं क्या विद्यालय में सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं जब विद्यालय आते हैं तो वो इतना तो जानते होते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, क्या बताना है। तो इस तरीके से जो होते हैं बच्चे जो होते हैं भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भाषा अर्जन क्या होता है कि जब आप एक छोटे बच्चे थे या फिर आप लोग के आसपास भी छोटे बच्चे होते हैं, जो आप घर पर ना तो आपने किसी स्कूल में सीखा, ना आपने कहीं जाकर सीखा या कुछ भी, तो जो आप लोग जो लैंग्वेज आप लोग अपने माँ बाप से, मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से या अपने दादा दादी से या अपने समाज से सीखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन बोलते हैं, ठीक है। और भाषा अधिगम जो सेकंड लैंग्वेज होती है जिसे हम भाषा अधिगम बोलते हैं, या तो फिर आप स्कूल में आकर सीखते हैं या फिर आप लोग कहीं सीखने जाते हैं, तो वो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश भी हो गई। तो भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप संस्कृत सीख रहे हैं तो यहाँ पे भाषा का अधिगम होगा, ठीक है। और लेकिन क्या है, जो आप लोग घर में घरेलू जो भी आप मदर टंग बोलते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज, तो आपकी क्या है, भाषा अर्जन कहलाई। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में जो कथन सही नहीं, वो आपका क्या है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, तो ये क्या है, वो उसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वो मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। देखिए मंदिरा एक लड़की है जो क्लास फर्स्ट में पढ़ती है और वो कहती है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। तो यहाँ पे क्या कर रही है, वो जो भी प्रोनाउन का यूज़ कर रही, आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा जो है, मंदिरा, तो यहाँ पे मंदिरा क्या कर रही है, जिस तरीके से जो यूज़ कर रही है, यहाँ पे लिंग का भी यूज़ कर रही है और अपने प्रोनाउन का भी यूज़ कर रही है। तो वो कैसे कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, वो क्या कर रही, तो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। देखिए वो सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है कि मैं, तो मैं का यूज़ भी करना चाह रही है, ये भी हमारा क्या है, एक सर्वनाम है। और मुझे भी क्या है, वो भी एक सर्वनाम है। तो वो अच्छे तरीके से जानती है उसका प्रयोग। फिर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए एक लैंग्वेज टीचर हैं आप, तो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो आपका क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराना। हम क्या करेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलने के अवसर देंगे। इससे क्या करेंगे, एक भाषा शिक्षक के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने बच्चों को भाषा के प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर क्या कराएं, उन्हें उपलब्ध कराएं, ताकि भाषा संबंधी उनकी पकड़ जो है वो क्या है, मजबूत बन सके। और इससे उनमें क्या होता है, भाषागत बोधगम्यता भी बढ़ती है। इससे क्या होता है, भाषा को समझने की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। देखिए लैंग्वेज की क्लास में जो है, भाषा की कक्षा में लैंग्वेज की क्लास में एक टीचर है, बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो वो क्या अपेक्षा करता है एक टीचर, तो वो ये अपेक्षा करता है कि बच्चे सवालों के बदे बधाए जवाब ना दें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो बच्चों को यहाँ पे लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो चाहता है कि जो भी बातचीत करें तो वो बच्चे अपने अनुभव भी वहाँ पे शेयर करें। ये नहीं कि वो जो बंदे बधाए जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो उठा के वही ज्यों का त्यों बता दे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पे कर रहा है भाषा स्वयं में, यानी कि लैंग्वेज जो है वो स्वयं में क्या है। तो ये क्या है, लैंग्वेज जो है वो स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है, आपकी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा का जहाँ तक देखिए प्रश्न होता है, ये क्या है, स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने क्या करता है, व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। कह रहे हैं कि भाषा का प्रयोग, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग क्या करता है, तो देखिए केवल वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी केवल है, यहाँ पे भी केवल है, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे आपके। यहाँ पे कह रहे हैं कि और यहाँ पे भी केवल है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, आपको पॉजिटिव देखना है। तो कह रहे हैं कि भाषा का प्रयोग क्या करता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। देखिए जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, देखिए कोई भी बात आप कहेंगे तो किसी न किसी लैंग्वेज में ही कहेंगे, ठीक है, अपने भावों को, विचारों को दूसरे के साथ शेयर करेंगे या फिर लिख कर, बोल कर
जब से भी शेयर करेंगे, लेकिन क्या करेंगे आप किसी भाषा का, लैंग्वेज का प्रयोग करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। तो बच्चे अपने परिवेश में जो भी इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या करते हैं, खुद ही भाषा को अर्जित कर लेते हैं। देखिए जो भी जहाँ पर वो रहते हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं, खुद ही भाषा को सीख लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। तो इसका एक निहितार्थ ये है कि इसका एक निहितार्थ क्या है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो बच्चों को ऐसा जो है इन्वायरमेंट उपलब्ध कराया जाए जहाँ पे भाषा वो अर्जन खुद ही कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। कह रहे हैं कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। देखिए भाषा को सीखने यानी कि लर्निंग, और दूसरों को सिखाने मतलब दूसरों को लर्निंग कराने के उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अलग अलग कंडीशंस में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण, देखिए जब हम क्या करते हैं भाषा को अर्जित करते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो भाषा का अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण है वो आपका क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पे कहने के बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा यानी कि क्रम में। तो भाषा, बच्चों की भाषा संबंधी यानी कि जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड है चीज़ें, तो उनको क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डाइट से संभव है। तो ये किससे संभव है, तो ये किससे संभवित है, तो ये हमारा पोर्टफोलियो से संभव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, देखिए लैंग्वेज की जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या है, तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हमारी, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो साधन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, देखिए लैंग्वेज जो भी हमारी मैगजीन्स वगैरह होती है ना, तो उसका कह रहे हैं कि भाषा सीखने में वो क्या है, तो पत्र पत्रिकाएं जो है भाषा सीखने में वो हमारा जो है वो साधक है। क्या है, साधक है, बाधक ना होकर हमारी क्या है, साधक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 101 है। बच्चों की भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा यानी कि जो भी बच्चों की भाषा है, लैंग्वेज है, उनका जो हम क्या करते हैं असेसमेंट करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की भाषा का आंकलन कर सकते हैं कि बच्चों को कैसी लैंग्वेज आती है, कितनी लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं आती है, तो हम उनका भी आंकलन कर सकते हैं। हिंदी का आंकलन कर सकते हैं कि बच्चे को हिंदी आती है या फिर नहीं, कितनी हिंदी आती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हम प्रश्न पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा बच्चे को कितनी हिंदी आती है, और पढ़ी गई जो भी उनके मटेरियल होता है, सामग्री होती है, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। तो ये सब क्या है, तो ये क्या है, ये एक भाषा सीखने सिखाने का आंकलन करने के तरीके हैं। तो भाषा सीखने सिखाने के आंकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 103 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक। बहुभाषिक यहाँ पे कह रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे, ठीक है, और बहुसंस्कृति अलग अलग कल्चर वाले बच्चे जो है उस क्लास में। तो कह रहे हैं बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। तो क्या है, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो होता है, क्या होता है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए, ठीक है, सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं वहाँ पर एक क्लास में, और अलग अलग उनकी क्या है, कल्चर है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबकी जो भी उनकी मातृभाषा है उनको समुचित सम्मान देना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और साथ स्थान देते हुए मानक भाषा, और जो भी हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी लैंग्वेज उनको पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे भी उनको क्या करना चाहिए, परिचित यानी कि इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से क्या करना चाहिए, आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो आपका क्या है, तो क्या है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। ये क्या है, एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 106 दे रखा है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। देखिए मौखिक भाषा यहाँ पे कह रहे हैं कि ओरल लैंग्वेज का क्या है, उसका आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो उनका सबसे बेहतर जो तरीका है वो क्या है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। क्या है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 107 है। कौन सा है, 107 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य है। भाषा में जो हमारा सीसी होता है लैंग्वेज में, उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य जो है वो आपका क्या है कि भाषा की मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। तो भाषा की मौखिक और लिखित, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चों की ओरल और जो भी रिटन है उनकी प्रयोग की क्षमता, उनका किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी, उसका क्या करेंगे, आकलन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधन, जो भी ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, उसका उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो उनके देखिए लैंग्वेज की क्लास है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, ऑडियो विजुअल एड्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं उसका क्या उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या उद्देश्य नहीं है, तो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। पाठ्य पुस्तक की भाषा। देखिए लैंग्वेज की क्या यहाँ पे जो भी कह रहे हैं कि लैंग्वेज की जो भी बुक है उसकी जो भाषा है लैंग्वेज की, यहाँ पे कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो कह रहे हैं कि जो भी बुक है, बुक की जो लैंग्वेज है, तो उसके बारे में कह रहे हैं। तो बुक की जो लैंग्वेज होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक की जो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। देखिए उनके जो घर में जैसे बोला जाता है और जो उनके जो भी वो पढ़ रहे हैं तो उससे क्या हुई, मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है। पाठ्य पुस्तक की भाषा, ये हो गया ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या तात्पर्य। बच्चे जब प्राथमिक स्तर पर क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है, भाषा का प्रयोग सीखना। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, भाषा का प्रयोग सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में क्या होती है, समान हो सकती है। देखिए ये कैसी हो सकती है, जो घर पर पढ़ाई जा रही घर की भाषा और जो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या हो सकती है, समान हो सकती है। ऐसा होने की दशा में जो होता है ज्ञानार्जन सहज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों को इजी लगता है, तो इस तरीके से वो लोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए यानी कि हिंदी की टीचिंग करने के लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण, इसके लिए भाषा प्रयोग के अवसर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए जहाँ पे अवसर होगा तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो हिंदी प्रयोग के यानी कि हिंदी का जब यूज़ करते हैं उसके जो है विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो क्या हो सकता है, हमारा बाल साहित्य का विविध उपयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किस तरीके की कहानियाँ होनी चाहिए, किस तरीके की स्टोरी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली क्या हो, चित्रात्मक हो। तो हम उनके लिए ऐसी जो है स्टोरी का चयन करेंगे जहाँ पर उनको चित्रों के द्वारा कहानी को समझाया गया हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कहना कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण, लैंग्वेज की जो टीचिंग है उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। उनकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करता है। क्या करता है, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को क्या करता है, पोषित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है। पढ़ने का प्रारंभ। देखिए रीडिंग की जो भी है उसको स्टार्ट करना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ, रीडिंग का जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन जो है वो हमारा प्रॉपर है, कौन सा है। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है, भाषा जो है, लैंग्वेज क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है। यहाँ पे कहना है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, भूमिका रोल प्ले करते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए,
विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अलग अलग संदर्भों में हम क्या करेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, कहने के भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। तो भाषा जो है हमारे परिवेश में कैसी मिलती, बिखरी मिलती है। तो ये कथन किस पर लागू करता है, तो ये कथन जो है भाषा प्रयोगशाला पर लागू करता है। किस पर, भाषा प्रयोगशाला पर लागू करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 120 है, कहने कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी यानी लिखते समय जो है अपनी वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। तो उनकी जो स्पेलिंग होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो होते हैं क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, अगर आप क्या है एक लैंग्वेज के टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन कराकर अंतर पहचानने का अवसर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे को हमने यहाँ पे क्या सिखाया कि बच्चे ने अनार, ठीक है, ये अनार है, यहाँ पे छोटा से अनार, ठीक है, बच्चे को हमने ये सिखाया अनार, लेकिन बच्चे ने क्या लिख दिया, आनर लिख दिया। क्या लिख दिया, तो आ नर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या किया, उसने मिस्टेक करी। तो हम क्या करेंगे, उसको सही शब्द भी दिखाएंगे, ठीक है, और उसको उसका वाला भी शब्द दिखाएंगे, और फिर उनको उसमें अंतर करना बताएंगे कि देखिए इसमें क्या मिस्टेक है और इसमें क्या मिस्टेक, मतलब इस कौन सा, इसमें ये वाला सही है, ठीक है, और जो आपने लिखा है उसमें क्या मिस्टेक है। तो इससे क्या है, बच्चा अंतर को पहचानने के हम क्या देंगे, उनको मौका देंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से, देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कहानी, कोई भी कहानी सुनते हैं या फिर कोई भी कविता पढ़ते हैं, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, तो अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो इसके अतः इनके जो पठन पाठन यानी कि पढ़ने पढ़ाने से बच्चे जो होते हैं अपनी सांस्कृतिक विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पे सर्वोपरि, तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे जो सर्वोपरि उद्देश्य है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। कि देखिए बच्चों को हम यहाँ पे भाषा सिखा रहे हैं, देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम जो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं अपनी बात को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है, लिखना। यहाँ पे कह रहे हैं कि राइटिंग, तो लिखना क्या है, एक तरीके की बातचीत होती है। कोई चीज़ है लिखने, कोई चीज़ अगर हमने लिख के बता रहे हैं तो वो भी क्या है, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक बातचीत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 103 है, कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। तो किसकी मतलब जो कह रहे हैं कि अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं, तो किसके अनुभवों को लेकर आते हैं, घर, परिवार और परिवेश। किसके, तो प्राथमिक कक्षा एक के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल के भाषा के अनुभवों को लेकर कहाँ आते हैं, स्कूल आते हैं, विद्यालय आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, कक्षा 1 और 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। तो कह रहे हैं कि कक्षा 1 में, 1 या फिर 2 के शुरुआती समय में, जब बच्चे का मतलब एडमिशन हो तो शुरुआती समय पढ़ने का प्रारंभ, कहने की जो रीडिंग की स्टार्टिंग हो वो किससे होनी चाहिए, तो इस रीडिंग की स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो अर्थ से हो। किससे हो, अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए। जब देखिए हर किसी की चीज़ का अर्थ होता है और उसका हर चीज़ का कोई उद्देश्य होता है। तो कक्षा 1 के लिए इसका जो है यहाँ पे अर्थ और उद्देश्य किसी के क्या है कि पढ़ने का जो होता है प्रारंभ जो हो वो अर्थ से और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका कोई उद्देश्य है, उसी के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से एक नेगेटिव है, वो कौन सा नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का यानी कि हिंदी भाषा शिक्षण का क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो क्या है, सुनी गई बातों को ज्यों त्यों दोहराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। जो भी लैंग्वेज की स्किल्स हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें नेगेटिव बताना है। तो क्या है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। तो ये क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारा कौन सा कथन बताना है कि भाषा के कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो राइट कथन बताना है हमें।
तो इसमें जो है क्या है, भाषा के कौशल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो भाषा जो है वो किसका एक उत्तम साधन, तो किसका है, भाषा जो है वो हमारा क्या है, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का क्या है, एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 108 है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। तो भाषा सीखने का कह रहे हैं कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो कैसा है, किस पर बल देता है, तो ये बल जो देता है वो किस पर देता है, अनुकरण पर बल देता है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, अनुकरण पर बल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। यहाँ पे वाइगोत्स्की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 109 नहीं है, यहाँ पे 10 आ गया है। तो वाइगोत्स्की के विचार पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में यानी कि क्लास में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो क्लास में बल दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है परस्पर अंतःक्रिया पर। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे जो होते हैं परस्पर अंतःक्रिया करके क्या होता है, उनका सामाजिक सांस्कृतिक जो भी सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो हमारी कक्षाओं में कहाँ से आते हैं, बच्चे जो होते हैं अलग अलग पृष्ठभूमि यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, पृष्ठभूमि से आते हैं। तो अतः तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, जो भी लैंग्वेजेस हैं तो उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन यानी कि लैंग्वेज का असेसमेंट करने का सबसे उचित तरीका क्या है, तो बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उनको कोई चित्र दे दिया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उनको कोई भी डायग्राम दे दिया, कोई भी एक चित्र दे दिया कि उसको वर्णन करो, ये काय का चित्र है, कैसा चित्र है, क्या दिख रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, उससे क्या होगा, उनका आंकलन हो जाएगा, लैंग्वेज का उनका आंकलन हो जाएगा, या फिर उनको प्रश्न से पूछने के अवसर देकर उनका अच्छा तरीका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आंकलन करेगा। कह रहे हैं कि इसमें से जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आंकलन करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि तुम आम बेचोगे तो तुम कितने दाम लोगे और क्यों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। कह रहे हैं कि जब बच्चे प्राथमिक स्तर पर पढ़ते हैं तो उनके लिए जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो शिक्षा का माध्यम कैसे होना, उन्हें किस लैंग्वेज में शिक्षा देनी चाहिए। तो किस में देनी चाहिए, उनकी मातृभाषा में, बच्चों की मातृभाषा में देनी चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, इसलिए उनको किसी भी लैंग्वेज वो हम उनको सिखा सकते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, उनका ये कौशल प्रस्फुट रूप से विद्यमान रहता है। उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर हम उन्हें किसी भी तरीके से उनको लैंग्वेज सिखा सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। तो किस पर आप विशेष ध्यान देंगे, तो किस पर देंगे, तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप को शामिल करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। यहाँ पे कहने के चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही। देखिए चॉम्स्की ने जो था कहा, क्या कहते हैं बच्चे, तो चॉम्स्की के अनुसार यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। तो किसके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनमें जो होती है जन्मजात क्षमता होती है, ये बताया था हमारा चॉम्स्की ने। तो ये विचार चॉम्स्की से संबंधित है और इसमें क्या है, बच्चों में एक नैसर्गिक क्षमता होती है। उन्होंने क्या कहा, बच्चों में एक नैसर्गिक क्षमता होती है जिसके अनुसार उनमें क्या होता है, भाषा सीखने का स्वतः ग्रहणता आ जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 95 है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य। देखिए कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में आपको क्या दी जाती है, आपको एक्सरसाइज दी जाती है, प्रैक्टिस दी जाती है और क्या होती है, एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। तो उसका क्या उद्देश्य है, तो हम क्या करते हैं, मतलब चैप्टर को भी पढ़ा देते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें उसके बाद उसमें कुछ वर्क दे रखा होता है, उससे कराना होता है। तो वो क्यों दिया जाता है, इससे क्या होता है, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के अवसर देने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 से भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। तो भाषा को अर्जित करने यानी कि लैंग्वेज को एक्विजिशन करने के लिए का जो प्रोसेस है उसमें किसका महत्व सर्वाधिक है। तो उसमें जो सबसे अधिक जो महत्व है समाज का। तो देखिए जो भी बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, अपने समाज से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, अपने मित्र से करते हैं। तो ये क्या है, इसमें जो है समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा, यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है। यहाँ पे सभी बच्चे चाहे कोई भी डिसेबल हो, तो मतलब कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे वो मतलब उन्हें दिखाई ना देता हो या फिर किसी भी तरीके की उनमें डिसेबिलिटी हो, तो उन्हें कह रहे हैं कि ऐसी कक्षा में तो भाषा शिक्षक, अगर एक आप लैंग्वेज टीचर हैं तो आपको किस बिंदु यानी कि किस पॉइंट को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो किस पर ध्यान देना चाहिए, तो विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना। देखिए अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करके सभी बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षित करेंगे ताकि सभी बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पे कहने के भाषा में आंकलन की प्रक्रिया क्या है। भाषा यानी कि लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो लैंग्वेज में जो हमारा असेसमेंट होता है उसका प्रोसेस क्या है। तो लैंग्वेज में असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसा है, तो क्या सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। देखिए भाषा में जो आंकलन होता है, कहने के जो लैंग्वेज में हम आंकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, जब हम सीखते जाते हैं और सिखाते जाते हैं। जैसे कि आप लोग, मैं सिखा रही हूँ, आप लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे कहने के जो सीखने सिखाने के दौरान भी हमारी कौन सी प्रक्रिया चलती है, असेसमेंट की प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 99 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में यानी कि लैंग्वेज पढ़ना सीखने यानी कि पढ़ना ये होती है रीडिंग, सीखने का जो भी प्रोसेस होता है उसमें किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की होती है। किसकी होती है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। यहाँ पे कहना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज को पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, यानी कि अलग अलग कंडीशंस में बच्चों जो है भाषा का प्रयोग कर सकें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस प्रकार सबसे अधिक बल दिया है। तो भाषा अर्जित करने यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन करने में जो वाइगोत्स्की थे तो उन्होंने जो था वो किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो इन्होंने क्या था, समाज, तो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और ये जो भी वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आएगा तो आपको जो भी अगर नहीं क्वेश्चन ऑप्शन समझ में आ रहा है तो समाज आया है तो वहाँ पर आपको है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश दिया था, सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या हो जाए, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर अधिक बल दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। कहने के बच्चे की भाषा का आंकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। बच्चे की भाषा का आंकलन, हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा है उसकी जो भी लैंग्वेज है उसका क्या करें, असेसमेंट करें। तो उसके लिए सबसे उचित तरीका क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करेंगे। बच्चे कैसे भाषा का लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे करें कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक जो है वो सर्वाधिक अपेक्षित है। तो कैसे अपेक्षित है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लास और क्लास के बाहर बच्चों को क्या है, भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना क्या है, ये प्राथमिक भाषा शिक्षक का सर्वाधिक अपेक्षित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, सीखने सिखाने में बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से क्या होते हैं, लेस होते हैं, कुछ ना कुछ तो उन्हें भाषा आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि जो है कौन सी है आपकी, बच्चों को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है। यहाँ पे करेंगे भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा सीखने की कौन सी विधि जो है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। मान लीजिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और बिल्कुल हिंदी का आप सहारा नहीं ले रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और डायरेक्ट सीख रहे हैं तो वो हमारी जो विधि कहलाएगी प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी। यहाँ पर आप जैसे कि कोई भी दूसरी लैंग्वेज का सहारा ना लेकर दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 92 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो भाषा शिक्षण में यानी कि जो भी लैंग्वेज की टीचिंग है उसमें क्या है, खेल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि इससे क्या होगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। जो खेल होते हैं वो लैंग्वेज को क्या देते हैं, विस्तार देते हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें भी भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य। देखिए ये क्वेश्चन अब आपका पहले भी आ चुका है। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना क्या है, ये इसका उद्देश्य नहीं। बाकी आपका क्या है, देखिए बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना भी है, सृजनात्मकता का विकास होता है और भाषा का भी विस्तार करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, तो ऐसी अभ्यासों और गतिविधियां जो क्या करती हैं, जो होती हैं बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के क्या देती हैं, अवसर प्रदान करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे कम जो महत्वपूर्ण वो क्या है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो ये क्या है, प्रश्नों के उत्तर पूछना क्या है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 96 है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात जो होता है वो कैसा होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात होता है वो आंशिक रूप से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो भाषाई कौशलों के संदर्भ में जो कथन सत्य है वो क्या है, आपका भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो भाषा के जो कौशल हैं उनके संदर्भ में ये कथन सत्य है कि जो भाषा के कौशल होते हैं उन्हें क्रम से सीखे जाते हैं। जैसे सुनने के बाद बच्चा सबसे पहले क्या करता है, टीचर को सुनता है, फिर क्या करता है, उसको बोलता है। देखिए टीचर यहाँ पे कहेगी ए, तो बच्चा क्या करेगा, पहले ए बोलेगा, ठीक है, पहले उसको सुनेगा, ठीक है, फिर उसको क्या करेगा, बोलेगा, फिर उसको पढ़ेगा, उसके बाद में क्या करेगा, लिखेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 98 है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कथन सत्य नहीं, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ जो होती हैं वो स्थायी होती हैं। तो स्थायी नहीं होती, बल्कि जो होती हैं जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है उसकी त्रुटियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। और त्रुटियाँ जो होती हैं वो मानसिक स्थिति से भी ही स्पष्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आंकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो किसे मानते हैं, यहाँ पे बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 भी हो गया, 100 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आंकलन यानी कि पढ़ने की क्षमता का जो आंकलन करने में किस प्रकार की जो सामग्री है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो क्या समेकित उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है, तो बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। तो बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 102 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा जो भी बच्चों के घर में बोली जाती है उस भाषा को कक्षा में स्थान देना क्यों है ज़रूरी है, क्योंकि इससे घर की भाषा जो होती है, घर की भाषा जो होती है वो क्या होती है, बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। जब हम बच्चों को बच्चे भाषा सीखते हैं या फिर हम लोग सिखाते हैं तो उसमें जो होता है, जब बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, जो भी होमवर्क दिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, सीखने को विस्तार देना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो भाषा के विकास यानी कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट में कौन सा कथन जो है वो हमारा सही नहीं। तो कौन सा कथन सही नहीं, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, तो बल्कि ये गलत है। भाषा विकास व्यक्ति क्या है, सापेक्ष होता है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, तो ये कथन सही नहीं। भाषा विकास के संबंध में निम्न से कथन जो सही है, बड़ों का सम्मान, तो इसमें जो है क्या है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है बल्कि सापेक्ष होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 106 है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, किसी भी यानी कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हम चाहते हैं कि हम जो भी कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उस पर हमारा क्या हो, अधिकार प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या है, उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। जब हम ज़्यादा से, जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो क्या होंगे, आप उसमें निपुण हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाषा क्या है, एक अर्जित कौशल है, एक अर्जित करने वाला कौशल है जो अधिगम में अभ्यास के नियम द्वारा अधिक से अधिक विकसित किया जा सकता है। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शब्दों के अर्थ जानना, हम क्या करेंगे, जो भी शब्द हैं उनके अर्थ को जानेंगे, और उस भाषा की वाक्य संरचना, कैसे वाक्य बनता है उसको जानना, तो ये सभी क्या है, हमारे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में कह रहे हैं कि भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या नहीं है, आपकी जो मुख्य जिम्मेदारी, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 108 है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो किसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, व्यक्ति। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। तो लैंग्वेज की जो भी पाठ्य पुस्तक है उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। जो भी हम उसमें पाठों को डाल रहे हैं तो उसका जो है बिना उद्देश्य का कोई पाठ नहीं होना चाहिए, हर पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, तो उसका चयन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कौन सी है। तो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कौन सी है, तो इसमें जो होता है कक्षा बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 111 है, विद्यालय के बाहर का जीवन, कह रहे हैं कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, क्योंकि उन्हें क्या मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आम तौर पर बच्चे क्या होते हैं। तो जब बच्चों का फर्स्ट टाइम एडमिशन होता है तो उस समय जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, 100 अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी कि खुद से बातचीत करना, मतलब 100 खुद से बोलना चलना जानते हैं। तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे 100 अभिव्यक्ति जानते हैं। वे जिस आयु वर्ग यानी कि सामान्यतः 5 से 6 वर्ष के होते हैं, तो उस समय जो होते हैं उस आयु वर्ग में सामान्यतः बच्चे इतना भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है कि वे अपनी ज़रूरतों को बता सकते हैं, परेशानियों को बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वे शब्दों के लिंग वचन आदि भी जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 है, सुरभि अक्सर ड़ को वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे उसको क्या करेंगे, उसे ड़ वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आंकलन करने के लिए दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो आपका क्या है, तो अर्थ का निर्माण करना, अर्थ का निर्माण।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। तो भाषा की कक्षा में जो हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है? तो उसका जो मूल उद्देश्य है वो आपका क्या है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो किसे लेकर आते हैं? तो वो लेकर आते हैं अपनी जैसे अपनी भाषा, ठीक है, अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण आदि लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है। यहाँ पे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ ये नहीं है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, जो भी बच्चे ओरल तरीके से बात करते हैं उसका जो डेवलपमेंट का अर्थ ये नहीं है। क्या नहीं है? तो उनके जो है डेवलपमेंट का अर्थ ये नहीं है कि कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना। तो कहानी सुनकर शब्दों को दोहराना बच्चों की ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं होता है, बल्कि मौखिक विचार, जो भी मौलिक विचारों को व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति की श्रेणी में आता है। जो भी मतलब जो उन्होंने जो सुना है ठीक वही दोहराना, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में नहीं आता है, बल्कि मतलब वो क्या करें, अपने आप से उस कहानी के बारे में बताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है, यानी कि लैंग्वेज की क्लास में क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक जो है लैंग्वेज का टीचर खुद ही भाषा का प्रभावी हो, यानी कि भाषा में क्या हो, लैंग्वेज में एक प्रभावी हो, इफेक्टिव हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो भाषाई शब्दों का विकास करने का क्या अर्थ है? भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? तो देखिए व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि, तो आगमन विधि, निगमन विधि में नियम दिए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन आगमन विधि में क्या होता है, पहले आपको उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। क्या होता है? आपको पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता ये है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आगमन विधि में पहले कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में उन्हीं का सामान्यकरण करके नियम बताए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है भाषा सीखने का उद्देश्य है। देखिए भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? तो भाषा सीखने का यहाँ पर जो उद्देश्य है वो आपका क्या है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अगर भाषा आपने सीख ली है तो हर स्थिति में, हर कंडीशन में आप उसका प्रयोग कर पाएँ, तो ये आपका क्या है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। कोई भी आपकी कंडीशन आ जाए, भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना होता है। किसी विद्यार्थी को भाषा का ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि वो भाषा सीखकर उस भाषा का शिक्षण गतिविधियों में तथा अपने जीवन में प्रयोग कर सके। जब आप भाषा सीखेंगे तभी बच्चों को पढ़ा भी सकेंगे, तभी दूसरों के साथ आप बातचीत भी कर सकेंगे। तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विचार किसका है? तो यहाँ पे जो विचार दिया था वो हमारा वाइकोस्की ने दिया था। देखिए अगर समाज आ जाए तो आप वाइकोस्की को ही लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 99। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो कौन सी होगी? भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है लिखित भाषा का प्रयोग। देखिए इस लिखित भाषा का जो प्रयोग है वो क्या करता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। देखिए आप क्या करेंगे, मैं आपसे बोलूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लिखित भाषा का प्रयोग जो है वो अपने बारे में चीज़ों को बताने के लिए करेंगे। कोई भी चीज़ को, यानी कि आप जब कभी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो क्या करते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अपनी जो भी आपको पता होता है क्वेश्चन के बारे में, वो आप क्या करते हैं, उसके आंसर राइट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन जो होता है मुख्यतः कैसा होता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 102 है कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। देखिए कविता पर चर्चा करना, कहानियों पर चर्चा करना और प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है वो ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये इसका जो उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव है क्या है, भाषा की विविध छटाओं का अनुभव कराना है। तो भाषा की विविध छटाओं का क्या है, अनुभव कराना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 103 है भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है। तो भाषा का अस्तित्व और विकास जो होता है किसके बाहर नहीं हो सकता। देखिए अगर समाज में आप नहीं रह रहे हैं तो समाज के बिना क्या होता है, ना तो भाषा का अस्तित्व होगा और ना ही विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा
कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो कौन सा है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो प्रिंट समृद्ध माहौल जो होता है वो क्या करता है? भाषा सीखने में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। देखिए प्राथमिक स्तर की कक्षा यानी कि जो भी प्राइमरी लेवल है उसमें जो है कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों का क्या हुआ है? एडमिशन हुआ है यानी कि नामांकन हुआ। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होगी? क्या एक जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, या अवरोध के प्रस्तुत करती है, ये एक बड़ी समस्या, ये फिर क्या है? ये एक या फिर ये क्या है? एक अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो ये क्या करती है? एक अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में क्या है? चिंतित है। तो पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका यानी कि क्लास फर्स्ट की जो लैंग्वेज टीचर है तो वो क्या करती है? अपने बच्चों की भाषाई विकास के संबंध में क्या है? चिंतित है। तो वो क्यों चिंतित है? तो विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। क्या कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी है वो क्या करता है? पठन पाठन यानी कि पढ़ने पढ़ाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों का बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे है कथन जो सही है वो क्या है? कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चों जो होते हैं बोलना सरलता से सीख लेते हैं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषिक परिवेश से क्या तात्पर्य? देखिए विद्यालय कक्षा जो हमारा समृद्ध भाषिक परिवेश जो होता है उससे क्या तात्पर्य? तो उससे जो है आपका क्या तात्पर्य है? तो बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं इससे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालय कक्षा में जो समृद्ध भाषिक परिवेश का तात्पर्य है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर होते हैं। जब विद्यार्थी को भाषा सुनने बोलने को अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होगा तो वो भाषा को अच्छी तरीके से सीख लेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, बच्चे अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आंकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो आपकी निर्भरता जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो पोर्टफोलियो के अवलोकन पर निर्भर करती है। आप किसी भी बच्चे का क्या करेंगे? आंकलन करेंगे तो क्या करेंगे? उसकी निर्भरता किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? पोर्टफोलियो पर निर्भर करती है। पोर्टफोलियो पर विद्यार्थी का व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे भाषा एवं विषय संबंधी प्रगति की रिपोर्ट क्या होती है? अंकित रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या फिर अपरिचित शब्दों का अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उनके सामने क्या हुआ, बच्चों के सामने कोई भी नए शब्द आए या फिर जिससे वो बच्चे इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो ऐसे शब्द आए तो हम चाहते हैं कि वो उनके अर्थ को जान सकें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप एक टीचर होने के नाते इसके लिए क्या करेंगे? पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति को पैदा करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पाठ के संदर्भ में ही अर्थ समझने की स्थिति को क्या करेंगे? पैदा करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 106 दे रखा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? तो बच्चे हिंदी भाषा को अगर सीखते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो क्या है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश क्या होता है? देखिए तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक कक्षा प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं? दृश्यांकनों चित्रण सामग्री आदि की सहायता से प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव कर लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चे क्या है? बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। बच्चों को क्यों नहीं सिखाई जाएगी? बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए।
जो भी बच्चे सीख कर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि वे, तो हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि वे क्या करें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्तियों को बढ़ाने के अवसर दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, कक्षा 5 के बच्चों को भाषा आंकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? तो किस सवाल को कह रहे हैं कि आप सबसे कमज़ोर मानते हैं? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? तो ये कोई क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट मतलब कह रहे हैं कि कोई ऐसा ख़ास सवाल नहीं है, यहाँ पे एक कमज़ोर सवाल है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है 100, तो डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? तो क्या है आपका जो संप्रेषण है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण क्या है? तो कम्युनिकेशन भाषा का अति एक महत्वपूर्ण प्रकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, यहाँ पे कहने के सुनने और लिखने की कुशलता का आंकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सुनने और लिखने यानी कि जो लिसनिंग है और राइटिंग है, इसकी कुशलता का आंकलन करना चाहते हैं बच्चे की, जो भी उनकी जो कुशलता है उसका क्या करना चाहते हैं, असेसमेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, जैसे कि यहाँ पे सुनने का भी हो जाएगा आंकलन और लिखने का भी हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ आपने सुनी है उसको क्या है अपने शब्दों में लिखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यहाँ पे एक सार्थक लड़का है, तो यहाँ पे क्या करता है, जब वो रीडिंग करता है तो कभी कभी क्या करता है, वाक्यों को और शब्दों की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, उन्हें दोबारा पढ़ लेता है। तो ये भाषाई व्यवहार दर्शाता है, उसका जो भाषा से संबंधित जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो क्या दर्शाता है? तो उसका जो भाषा से संबंधित व्यवहार है वो ये दर्शाता है कि वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो वो किसके साथ? समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, तो इसलिए वहाँ पे वो पुनरावृत्ति करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में आंकलन का उद्देश्य नहीं है। तो हिंदी भाषा में जो भी असेसमेंट है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसमें से जो उद्देश्य नहीं है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण। तो आपके विचार से कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। तो क्या है उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण? किसी आंखों देखी घटना को लिखित वर्णन करना। तो किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना क्या है? ये उत्कृष्ट लेखन का कार्य उदाहरण है। तो उत्कृष्ट लेखन किसी भी लेखन कार्य के लिए उत्कृष्ट प्रयास क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर होता है। तो यहाँ पे क्या है, आंखों देखी घटना को जब हम लिखित रूप में वर्णन करते हैं तो हमारा क्या है, उत्कृष्ट लेखन कहलाता है। ये किसका उदाहरण है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है हमारा सही है? तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये बताया था हमारा चॉम्स्की ने बताया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 117 है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया जो होता है वो हमारा किससे संबंधित होता है? तो ये हमारा लिखने से संबंधित होता है। किससे? और डिसलेक्सिया हमारा पढ़ने से संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए प्राथमिक स्तर की जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है उसमें कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से किसे आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसे मानते हैं? तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है 100, तो बहुभाषी कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो भाषा सीखने और भाषा को अर्जित करने यानी कि लैंग्वेज को लर्निंग और लैंग्वेज को एक्विजिशन करने में मुख्य आधार अंतर होता है। किसका होता है? भाषा का उपलब्ध परिवेश।
अब जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आंकलन करने का उद्देश्य है। तो क्या है उद्देश्य? तो भाषा प्रयोग के उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा भाषा आंकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो भाषा आंकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है? तो श्रुतलेख जो है भाषा कह रहे हैं कि भाषा आंकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 108 है। यहाँ पे कह रहे हैं आंकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आंकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आंकलन होता है। तो ये विचार क्या है? तो ये विचार जो है वो क्या है? पूर्णतः सही है। क्या है आपका? पूर्णतः सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 109 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया, यानी कि उसके जो भी टीचर्स थे उन पेरेंट्स को दिया। तो रीमा ने ये किसके आधार पर दिया? तो ये जो उसने किया था वो किसके आधार पर किया था? पोर्टफोलियो के आधार पर किया था। किसके आधार पर? पोर्टफोलियो के आधार पर किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 है, 110 है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो पहली कक्षा में कह रहे हैं कि चित्र बनाना जो होता है वो भी लिखने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर में कह रहे हैं कि पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है? तो यहाँ पे पढ़ना सीखने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो आपका क्या है? अक्षरों की पहचान करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता जो है वो किसके साथ संबंधित है? ये जो संबंधित है वो हमारा किसके साथ संबंधित है? चौमस्की के साथ संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हमारा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बाल साहित्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो ये बात क्या है? ये बात क्या है? स्वाभाविक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश का अभिन्न अंग भी है। तो किसका है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे क्या है? सभ्यता और संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों का भाषागत भाषा क्षमता में विकास डैश है। तो कैसा विकास है? तो ये क्या है? सहायक है। विकास में क्या है? सहायक है। ये सभी चीज़ें जैसे कि प्राथमिक स्तर पर जो भी बुक्स हैं उसमें कार्टून का यूज़ किया गया है, भाषण का यूज़ किया गया है, विज्ञापन आदि। तो इससे क्या होगा? बच्चों के विकास में भाषा की क्षमता में क्या है? ये सहायक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 117 है। यहाँ पे 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में ये कहेंगे कि वो अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यकरण करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका क्या है? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या फिर 3 भाषाओं को डैश और को बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। तो किस में होते हैं? लेस होते हैं। तो ये जो होते हैं वो समझने में लेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना किसकी सीखना है? तो उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना है। ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो आपका एग्ज़ाम जो हुआ था वो कब हुआ था? आपका 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं जो पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्राइमरी लेवल में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। देखिए कक्षा 1 में जो बच्चे लिखते हैं वो किससे प्रारंभ करते हैं? चित्र बनाने से प्रारंभ करते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो भाषा के जो भी कौशल हैं यानी कि रीडिंग, राइटिंग, सुनना, पढ़ना, लिखना और क्या है, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, तो ये सभी 4 कौशल हैं। तो ये कैसे हैं? तो भाषा के सभी कौशल जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। तो पाठ्य पुस्तकों में जो भी रचनाएं होती हैं वो क्या, एक इन्वायरमेंट को निर्मित करती हैं। और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और उनको व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो किसमें मौका देते हैं? तो क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तकें, यहाँ पे क्या है हमारा, पाठ्य पुस्तकें रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करने और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं, परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है। स्किनर के अनुसार क्या कहता है, इन्होंने जो कहा था कि भाषा जो है वो कैसे सीखी जाती है। तो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर ने कहा था कि जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो किसके अनुकरण करके सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है। यहाँ पे कहना है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या दिया रखा है क्वेश्चन, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो ऐसा तुमने क्यों तय किया, तो ये प्रश्न किससे जुड़ा है? तो ये प्रश्न जो है वो चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है। हिंदी भाषा का आंकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो सबसे अधिक जो महत्व देंगे वो आप किसे देंगे? तो सर्वाधिक महत्व देंगे सहज अभिव्यक्ति को देंगे। किसे देंगे? सहज अभिव्यक्ति को देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 112 है। यहाँ पे करेंगे प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री जो भी मटेरियल को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 112 महत्व देंगे, रोचक कहानी को महत्व देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती वो किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका डैश को दर्शाता है। तो सलमा का ये लिखने का तरीका जो है वो किसे दर्शाता है? सौवर्तनी, उसकी खुद की अपनी वर्तनी है तो उसको दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन जो था ये किसने दिया था। तो ये समर्थन जो दिया था वो आपका दिया था वाइगॉस्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगॉस्की ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 115 द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता का किससे संबंध पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो विद्वत, द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का क्या पाया जाता है? गहरा संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। तो किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो देंगे भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक बल देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। मौखिक भाषा का आंकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो मौखिक भाषा का आंकलन जो है डैश पर किस पर बल देता है? तो ज़्यादातर किस पर बल देता है? तो ये देता है विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? तो हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और महसूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है 100। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। तो किससे ना टूटे? तो क्या कर रहे हैं, उसका भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में जो बाल साहित्य है वो मदद करता है। क्योंकि मदद करता है, किसमें मदद करता है? कि वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये सही है। तो ये सही है, तो ये क्या कराएगा? 100 निरीक्षण कहलाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है। ये कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं, यानी कि टच भी करते हैं। तो अध्यापिका किस विधि का प्रयोग उन्हें करना सिखा रही है? तो वहाँ पे जो सिखा रही है अध्यापिका प्रयोग, तो समग्र भौतिक प्रक्रिया यानी कि फिजिकल, जो भी फिजिकल कह रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो साथ ही साथ जैसे जैसे टीचर नेम ले रही है वैसे वैसे उसको अपने बॉडी पार्ट्स को भी टच कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? यहाँ पे ये जो उदाहरण है वो किसका है? सहपाठी आंकलन का उदाहरण है। किसका है? सहपाठी आंकलन का उदाहरण है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? अदला बदली कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर रहे हैं सहपाठी आंकलन का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 94 है। मुझे ये काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या फिर यह वाक्य होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ, ठीक है, और जो समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकता के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो मैं जब गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अभिकथन वाला आगे निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करना है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क दे रखा है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है आपका 95 है, तो इसका जो आपका आंसर है वो कौन सा है? 4th। तो ए सही है, परंतु क्या है आपका आर गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात कर रहा है, ठीक है, अलग शैली में बात कर रहा है। अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करे। देखिए जो मंजीत है वो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो भाषा के इस गुण को जो रूप में जाना जाता है वो किस रूप में जाना जाता है? तो किस में जाना जाता है? इसको जाना जाता है उपयोगितावादी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। यहाँ पे एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने और ना ही अपने किसी भाई बहन से सुने। इस बात को लेकर वो भ्रमित है उसकी माँ, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो उसका ये मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाता है? तो किससे खाता है? उसका ये प्रतिध्वनित जो मेल खाता है वो किससे खाता है? तो ये खाता है व्यवहारवाद से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? तो कौन सा है? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 98 है उसमें कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं उद्गामी साक्षरता कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। एक दादी या फिर नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को कैसे बुक से कहानियां सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वो उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या रहते हैं? संलग्न रहते हैं। तो इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो इस तकनीक को जो जाना जाता है वो किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? इसका संभाषिक पठन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। पठन सीखने का वो उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू होता है। वर्णों यानी कि जो छोटा बड़ा चोटी इनसे होता है और स्वनिम से शुरू होता है, और जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो इस उपागम को जो कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस उपागम को कहेंगे अधोमुखी बॉटम अप उपागम कहेंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 101 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो धवनयात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। बी कह रहे हैं, यहाँ पे तर्क कह रहे हैं कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के साथ स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब ये सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद करती है। तो इसका जो आपका आंसर है कौन सा है, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 101 है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए गलत है परंतु आर क्या है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। तो इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है, तो इस समस्या को जो दूर करने का तरीका है वो आपका क्या है, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक से अधिक हो, जैसे कि ओरल, जैसे कि बातचीत ज़्यादा करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है। तो नए शब्दों को सीखने का प्रभावशाली तरीका क्या है, तो क्या है यहाँ पे क्या है, अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। एक मिनट, इसका जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 103 है। तो इसका जो है आपका आंसर जो क्या होगा, यहाँ पे होगा कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है। भाषा सीखना किससे संबंधित है। तो भाषा सीखना जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, कौशलों से संबंधित है। और लास्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 है। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान करना है। तो अनुमान, तो यहाँ पे क्या है इसका तो देखिए यहाँ पे कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन था अनुमान। तो अनुमान क्या है, अनुमान को हम किससे मिला देंगे, यहाँ पे है हमारा 5th ऑप्शन, पाठ्य सामग्री किस बारे में है ये जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। बी हमारा क्या है, यहाँ पे जो बी है निष्कर्ष निकालना। तो बी को हम किससे मिला देंगे, ए से मिला देंगे। फर्स्ट से लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। और यहाँ पे है सी, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। तो सी का क्या आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। फिर आता है आपका डी आ जाता है, डी गहन पठन। तो गहन पठन क्या होता है आपका, गहन पठन में क्या आ जाता है, 4th आ जाता है कि पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरीके से प्रयोग किया गया इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आपका ई जो आ जाता है, ई में आपका आ जाता है पाठ्य वस्तु का संयोजन की पहचान। तो आपका ई आ जाएगा, उससे को हम 3rd से मिला देंगे। शीर्ष कथन या फिर प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए ये देखना कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं। ये हमारा 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, तो उसके वही क्वेश्चन हैं पेडागोजी के। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो हमारा दे रखा है 106। देखिए आपकी जो भी आंसर की दे रखी है, तो उसमें जो है इसका कोई भी आंसर नहीं दे रखा है, बल्कि यहाँ पर Z लिखा गया है, सॉरी ई लिखा गया है वहाँ पर। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं दे रखा है। पर कहीं कहीं पे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा किसी ने ऑप्शन इसका फर्स्ट बताया, ठीक है, शब्दावली को समृद्ध करने का, और किसी ने इसका ऑप्शन बताया कि व्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय। तो इसमें से तो मैंने देखा है, तो मैं तो इसको मैं कोई भी राइट नहीं बता सकती, क्योंकि अभी तो यहाँ पे जो आपके आंसर की में ही आपका ऑप्शन को शो नहीं किया गया है, जिसमें ई को दे रखा है और ई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो चलिए मैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट देखती हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर आपका है 107 है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। तो लाइब्रेरी के प्रयोग के बारे में क्या सही नहीं कि पुस्तकालय में पुस्तकों का सस्वर पाठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, तो ये इसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए, यानी कि साक्षरता को अर्जित करने के लिए किसमें व्यक्ति को निपुण होना चाहिए। तो किसमें निपुण होना चाहिए, व्यक्ति को निपुण होना चाहिए डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में, यानी कि भाषा को डिकोड करने में और उसको समझने में निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, यहाँ पे कह रहे हैं 109 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा पढ़ाने के बारे में सही नहीं है, तो व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखने के बारे में ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। तो कौन बल देता है, यहाँ पे जो बल देता है वो कौन देता है, तो यहाँ पे ध्वनि विज्ञान निर्देशन बल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है 100, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछ सकें। तो जैसे कि तुम क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का ये प्रकार किस लिए, तो ये गतिविधि जो दी है गई वो किस लिए दी रखे। तो मौखिक प्रवाह अभ्यास से क्या होगा, बच्चे जो है जो भी आंसर देंगे तो वो मौखिक प्रवाह करके अभ्यास करेंगे, इससे उनकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। तो कक्षा 3 की अध्यापिका है अपनी क्लास में क्या चाहती है, एक लाइब्रेरी को बनाना चाहती है कि बच्चे जो है वहाँ पर जाकर आराम से पढ़ें। तो बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो यहाँ पे किसे सबसे महत्वपूर्ण अधिक मानना चाहिए, तो मैं सबसे महत्वपूर्ण जो मानना चाहिए वो किसे मानना चाहिए, तो ये मानना चाहिए क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं और बाल साहित्य के मानवीय लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सा उपागम विधि या फिर उपागम या फिर विधि विद्यार्थियों के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। तो किससे, भाषा के मुख्य प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, तो यहाँ पे जो संबंधित है वो आपके कौन है, संप्रेषणात्मक उपागम संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली करके जांचने के लिए कहा कि अपनी पाठ्य पुस्तक जो भी है जो भी नोटबुक है उनको क्या करो, एक्सचेंज करके उनकी जांच करो। तो इस कार्य का उद्देश्य क्या है, तो इस कार्य से क्या होगा, इस कार्य से बच्चों में क्या होगा, तो इस कार्य से बच्चों में क्या होगा, सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, तो कब होते हैं, जब जो होता है क्या होता है, जब वे इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय रूप से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, यहाँ पे कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है यहाँ पे, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यानी कि यहाँ पे कह रही कि मतलब जो भी हम होमवर्क करके लाते हैं तो वो पहले टीचर को देने से पहले खुद भी एक बार क्या कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। तो ये विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है, तो यहाँ पे ये विद्यार्थी जो है वो लेखन के किस चरण पर है, तो ये जो है प्रूफ रीडिंग के चरण पे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। तो कौन प्रोत्साहित नहीं करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, तो कौन प्रोत्साहित नहीं करता, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड नहीं प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के चयन के लिए सही नहीं है। तो कौन सा मटेरियल सही नहीं है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चयनित सामग्री, जो भी सामग्री मटेरियल है सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF कह रहे हैं कि NCF के द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी सौगातीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से क्या होता है, सृजित किया जा सकता है। तो कैसे सृजित किया जा सकता है, तो इसे सृजित किया जा सकता है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम का और इस मैराथन का। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो कौन सा जो है अभिकल्पना का नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत है? हमारा मूर्त सिद्धांत। तो मूर्त सिद्धांत जो है वो हमारा बुनियादी चरण का पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। तो इसमें मैंने आपकी जितनी भी क्लासेस जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं और एग्ज़ाम में जो भी पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी मैंने आपके 2011 से लेकर 2024 तक के सभी कंप्लीट करा दिए हैं। और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जिनके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव मतलब PYQs नहीं है तो उन्हें भी सेंड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होती हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ। अब मैं आपकी इंग्लिश की मैराथन लेकर आऊँगी और पेपर 2 की जो भी मैराथन रह गई हैं उन सबको भी कंप्लीट कराऊंगी। तो जिन लोगों ने वो मैराथन नहीं देखी तो उन मैराथन को भी देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पेपर से पहले क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। एक बात मैं हर वीडियो में आपको बोलना चाहूँगी कि जो भी आप जब भी एग्ज़ाम देने बैठे तो देखिए क्वेश्चन अब जो पैटर्न आ रहा है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो टाइम को मैनेजमेंट करके आपको एग्ज़ाम देना है। देखिए आपका सबसे पहले अगर आप देखिए 30 क्वेश्चंस होते हैं सभी के। अगर CDP के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी 30 क्वेश्चंस आपने CDP के 30 क्वेश्चंस को रीड कर लिया है अच्छे तरीके से, आपको पता है इसके आंसर क्या है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उन 30 क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे कि मतलब बाद में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा क्या होगा, तो आप इससे जो है आपका जब टाइम नहीं बचेगा तो आपको पता भी होगा आंसर, फिर भी आप क्या करेंगे आपको गोले ऐसे ही फिल कर देने होंगे। तो इसलिए जो भी आपको जितने भी क्वेश्चन पता है उनके राइट आंसर को ठीक करते जाइए। 30 क्वेश्चन आपने जितने भी कर लिए हैं CDP के तो उनके टिक कर लिए हैं। आपको आंसर जो भी आंसर पता है तो उनको क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जैसे आपका जो भी CDP के बाद आपका EVS आ गया तो आप EVS को पढ़ेंगे। फिर EVS के 30 क्वेश्चंस को उन्हें बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या है जो देखिए मैथ्स को आप बिल्कुल लास्ट में करिएगा। पेपर फर्स्ट की बात कर रही हूँ तो पेपर फर्स्ट हो चाहे फिर सेकेंड हो तो मैथ्स को आप लगभग बिल्कुल लास्ट में करिएगा। और जब लास्ट में करेंगे तो सबसे पहले आप पैडागोजी करेंगे। तो देखिए पैडागोजी करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको सॉल्व करने में मैथ लगेगा। तो 15 क्वेश्चन उनको भी कर लीजिएगा। सबसे पहले चारों को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है और टाइम इतना, और अपनी वॉच या फिर वॉच की तरफ देखते जाए, जो भी क्लॉक है वहाँ पर लगी हो तो उनको देखते जाइएगा। उसको हिसाब से आपको सभी काम करने हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा मैथ को लास्ट में करिएगा। जिससे जो है अगर मैथ छूट भी जाता है तो आपको इतना नहीं है कि आपके मैथ तो सभी का ही छूट जाता है लास्ट में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।